क्लास इंग्लिश का पेपर आज जो हुआ है बोर्ड का, अगर इसको एनालाइज करें तो क्या मिलता है। देखिए पीछे से हम शुरू करते हैं लिटरेचर सेक्शन से। तो क्वेश्चन नंबर 13 के जो दोनों क्वेश्चंस हैं इजीली बच्चे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी उसके अंदर। लेकिन ये जो 12th क्वेश्चन है इसके अंदर बच्चों को थोड़ा सा इशू रहेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें दोनों को लेकर के लिखना है। तो इट इज़ नॉट दैट इजी, कहने को बड़ा आसान है कि बच्चे आसानी से कर लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी दे रखा है, लास्ट लेसन और इंटरव्यू के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन वंस लाइफ। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई लास्ट लेसन में तो लैंग्वेज हमें समझ में आती है लेकिन इंटरव्यू में लैंग्वेज कहाँ है। तो यहाँ बच्चों को थोड़ा सा एक दिक्कत है, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट करा होगा तो मिल तो जाएंगे नंबर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के अंदर क्या फ्यूचर है, अच्छा सा क्वेश्चन है। सडाओ के फादर की अपब्रिंगिंग के इम्पैक्ट वैल्यूज चॉइस, वो भी ठीक है क्वेश्चन। मिस्टर लैम एंड डैरी टू शिफ्ट द फोकस ऑन द ओन स्कैटर्ड फेसेस, वो भी ठीक है क्वेश्चन, इतना दिक्कत नहीं। आउटसाइड वर्ड तो 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 2 निकाल सकता है बच्चा आसानी से, ज़्यादा दिक्कत वहाँ नहीं हो रही। इसके बाद हम देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10, 5 उम्ब्रेटो इको डज मैनी थिंग्स ऑलवेज डूइंग द सेम, वो उसका जो फिलॉसफीज थी उसके ऊपर का पॉइंट दिया हुआ है। क्रॉफ्टर्स जो है वेलकम करता है स्ट्रेंजर को, ये भी क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डगलस की क्वालिटीज़ ओवरकम फियर ऑफ द वाटर, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इसके बाद वाई डज साहिब्स फैमिली, मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेट 2, शिफ्ट हिज होम फ्रॉम ढाका टू सीलमपुर, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कमला दास की जो स्माइल है, सी यू टीम सी यू सून रमा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपके पास। और मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरेबली इम्प्रेस्ड बाय द प्लेज ऑफ एमआरए के जो प्ले की जो क्वालिटीज़ थी जो उनकी, वो बतानी थी। तो ये क्वेश्चन भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बच्चा 5 क्वेश्चन ईजिली कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों, देखो प्रॉब्लम जो है ना आती है एक्सट्रैक्ट सॉल्विंग के अंदर, ठीक है ना। अब कहने को तो यार बड़ा सिंपल सा एक्सट्रैक्ट है, आफ्टर डार्क शी वॉक टू द कैनल गोइंग प्लेसेस का दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जब बच्चों को समझना पड़ता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। स्पेशली उन बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये पैसेजेस जो हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों का नुकसान कर देंगे। इससे पहले वाला जो पैसेज है आपका गांधी का, ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, ये कोर्ट से पहले वाला सीन दे रखा है। अब इसके अंदर भी जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वहाँ पर जो है अगर बच्चों को क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमिलेशन, एडमायरेशन, सरप्रेशन, अब वोकैब की थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है। गांधी आस्क्ड फॉर द पेनल्टी ड्यू बिकॉज, सीधा सीधा क्वेश्चन है, वैसे अगर देखा जाए तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले आपके जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर आपको ए पार्ट में दिया हुआ है, आफ्टर आई हैड वॉच ऑल दिस आफ्टर दैट आई वेंट होम माई एल्डर ब्रदर अनन, ठीक है ना, आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो बामा का पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिया हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग डज द नरेटर अंडरगो फ्रॉम अ ब्रदर एक्सप्लेन टू द इवेंट्स। अब देखिए यहाँ पर बच्चों को ये समझना, कन्फ्यूजन टू क्लियरिटी, ह्यूमर टू इंडिफरेंस, लॉफ्टर टू अवेयरनेस, प्राइड टू शेम। अब वो कैप थोड़ी सी तो नॉलेज रखनी पड़ेगी तब ये बच्चे कर पाएंगे, अदरवाइज ये करना पॉसिबल उनके लिए नहीं है, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन इसमें सिंपल है। और बी पैसेज जिसका दिया है आपको 3rd लेवल का, आई गॉट टू विश। अब देखिए इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 3rd क्वेश्चन दे रखा है इसमें 8th के बी का 3rd क्वेश्चन, वाई डज चार्ली वांट सैम टू कम टू द 3rd लेवल। अब ये थोड़ा सा एक चीज़ सोचिए, चार्ली 3rd लेवल पे आने को क्यों कह रहा था वो, यहाँ पे आपको देखना है। बेसिकली ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है जब सैम ने लेटर लिखा था चार्ली को, तो सवाल कहाँ है, सवाल सैम पूछ रहा है ना कि चार्ली पूछ रहा है। तो वाई ही वांट्स कम थ्रू द, तो सैम का क्वेश्चन बनता है ना कि चार्ली का ये क्वेश्चन बनता है। चलिए छोटी सी मिस्टेक है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद पोइट्री के पैसेज, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स, सिंपल सा पैसेज है बट द पॉइंट इज दिस। इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आपको देखना है। 3rd क्वेश्चन है जैसे, व्हाट डज द इमेजनरी ऑफ टाइगर्स नॉट रिप्रेजेंट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब नॉट रिप्रेजेंट वाला पार्ट आपको लेकर के चलना है, ठीक है ना। आंट रेफर्ड
आंट जेनिफर इज रेफर्ड सिंपली एज आंट इन द एंड। वो क्या बता रहा है, ये हर बच्चा अब इजीली इसको नहीं कर पाएगा। इससे पहला जो हमारा पैसेज आ रहा है रोड साइड स्टैंड का, द लिटिल हाउस वाज आउट, स्टार्टिंग ही है बेसिकली, ठीक है ना। इसके अंदर असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरली हर पैसेज में होता था। इसमें आपको बच्चों को थोड़ा सा एक इशू रहता है इस क्वेश्चन को करने के अंदर, ठीक है ना। बाकी इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज नॉट सपोर्टेड बाय द एक्सट्रैक्ट। ये थोड़ा सा बच्चा अगर ध्यान देगा तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो लिटरेचर इज ओवरऑल अगर आप देखें तो 2-3 क्वेश्चंस थोड़े से बच्चों को ट्रिकी लग जाएंगे, बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल के अंदर ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपको सोशल मीडिया से रिलेट कर रहा है और जा कर के आपको मैगजीन के लिए लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स को लेकर के चलना है। डिजिटल डिवाइसेस से आपको क्या क्या मिल रहा है पॉइंट, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, सारे पॉइंट दिए हुए हैं, बस सिंपली आपने इसको एक्सप्लेन करना है। कॉमन सा टॉपिक था, जनरली बच्चों को करा रखा है, क्योंकि सोशल मीडिया के बाकी चीज़ें तो सब आ चुकी हैं पहले, लेकिन ये डिजिटल डिटॉक्स का पॉइंट इस बार बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में भी था और ये क्लासेस में कराया भी हुआ है। इसके बाद एक रिपोर्ट दे रखी है। अब रिपोर्ट जो है ना, बेसिकली इट्स नॉट अ डायरेक्ट रिपोर्ट। थोड़ा सा अगर बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो ये थोड़ी सी दिक्कत कर देगी, बट दे हैव मेंशन्ड एवरीथिंग। अगर ठीक से पढ़ा होगा तो दिक्कत नहीं होगी। जॉब एप्लीकेशन सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की है, सारा डिटेल दिया हुआ है। और लेटर टू एडिटर के अंदर जो है सेट 2 है, उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें भी आपको आर्टिफिशियल टर्फिंग एंड आर्टिफिशियल थिंग की जगह अगर नेचुरल करें तो ज़्यादा बेटर है। इसमें क्लूज में आपके पास सारे पॉइंट्स उन्होंने क्लियरिटी के साथ दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए एंड बी पार्ट। ए पार्ट क्या कहता है भाई, आप ग्रीन स्टेप्स क्लब इंदिरापुरम पे है, RWA इको रन फॉर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ये पता था कैंपेन ड्राइव ऐसा ही कुछ ना कुछ आएगा, और इसमें इनविटेशन है आपके पास, सिंपल सा इनफॉर्मल क्लियर लिखा हुआ है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको इनवाइट किया गया है बाय द प्रिंसिपल ऑफ दिस, आपको क्या करना है, एक फॉर्मल रिप्लाई देना है। तो सीधा क्वेश्चन है, जो मर्जी कर लो। अब दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी 2 पार्ट है। आप स्कूल का ट्रैकिंग है वो प्लान हुआ है, देहरादून का, मसूरी और कैंपटी फॉल का, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या हो, इन्फॉर्म करना 9 to 11, ये ध्यान रखना है, 9 to 11 ओनली, ट्रैक के बारे में डिटेल आपने देनी है। उसके बाद आता है रोटरी क्लब फंड रेजर, कॉमन क्वेश्चन है, आजकल ये क्वेश्चन हर जगह कराया जाता है। किस लिए, टू सपोर्ट प्रथा ए स्किल एजुकेशन सेंटर फॉर गर्ल्स फॉर लेस प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज की जगह लेस प्रिविलेज वर्ड यूज़ कर दिया उन्होंने, बैकग्राउंड्स, ठीक है ना। सिंपल सा है, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत करनी है, आपको बस ध्यान रखना है आप लिख किसके बेस पे रहे हो, कम्युनिटी सर्विस क्लब की तरफ से, आपके स्कूल के रादर देन स्कूल की तरफ से, ठीक है ना। तो अगर दोनों सेक्शंस देखें तो ओवरऑल ज़्यादा दिक्कत की चीज़ नहीं है। 5, 7, 10 नंबर का थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पास होने वाले बच्चों के लिए तो पेपर बहुत बढ़िया है। जो 100% वाले थे उनकी अगर लैंग्वेज पे कमांड है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पैसेजेस की अगर हम देखें तो साइंस ऑफ द टाइम इज़ विद अस। अब देखिए ये पैसेज दोनों के दोनों, अगर जिन बच्चों ने थोड़ी सी अकल लगा ली हुई तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। और एक मेरे को रिव्यू बच्चों से मिल रहा है कि पेपर वाज लेंदी और पेपर बड़ा लंबा रहा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, लेंदी किस बेस पे कह रहे हैं भाई, ऐसे पेपर पूरे साल करते जा रहे हैं तो लेंदी कैसा हो गया। पैसेज ऐसे ही स्कूल्स में देते हैं, पैसेज ऐसे ही इसमें आए हैं, तो लेंदी होने का रीज़न क्या रहा, क्या आप अपनी वर्ल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहे थे क्या। थोड़ा सा इस चीज़ पे वर्क कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप 3-3, 4-4 पेज भर के लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं। तो वर्ल्ड लिमिट आपको CBSE क्लियरली मेंशन करता है कि आपने किस वर्ल्ड लिमिट में क्या लिखना है। आपने क्वेश्चन नंबर 13, 12 में क्लियर लिखा 120 to 150 वर्ड्स, देन वाई यू आर ट्राइंग टू एक्सीड, 3-3, 4-4 पेज आप आंसर में भर देते हैं। तो बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेपर इज़ नॉट लेंदी। पेपर जो है, कुछ बच्चे तो 2 घंटे में पूरा पेपर कर चुके थे, ऐसे भी मेरे पास बच्चे मिले हैं। तो आगे के पेपरों के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। बच्चों अच्छे से अपने पढ़िए, पहले हिंदी का है फिर इकोनॉमिक्स का है, तो आप लोग मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए और अपने रिजल्ट की तरफ काम कीजिए।